हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हुए 8 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी स्टेट या सेंट्रल का एग्जाम हो। तो डेली करंट पर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे कवर करेंगे क्वेश्चन को, और यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो सूरज करकेरा, प्री आर श्रीजेश, कृष्ण बी पाठक, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने जो पी आर श्रीजेश जी को, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर में चुना है, तो इनको गोलकीपर में सर्वश्रेष्ठ पुरुष चुना गया है, पी आर श्रीजेश को याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जैसे फीफा बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर अभी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और आपके इसके जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है फीफा के, जियानी इन्फिनेंटो, जो कि वर्तमान में इसके जो कि प्रेसिडेंट है। इसके जो स्थापना किया था 21 मई 1904 में इसकी स्थापना किए थे, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना किया गया था। तो याद रखें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपना सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया आपके पी आर श्रीजेश जी को, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है? तो फ्रांस, स्पेन, ईरान, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में ईरान ने जो कि सब ऑर्बिटल स्पेस पे जो कि परीक्षण टग लॉन्च किया गया है, ये स्पेस में जो कि टग लॉन्च किया गया परीक्षण के लिए, जो कि भूमि की यहाँ पे सुरक्षा के लिए, यहाँ पे खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया है ईरान। तो यहाँ पे बात करते हैं, ईरान की कैपिटल है तेहरान, प्रेसिडेंट है यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, जो कि यहाँ के जो कि प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जो कि मुकराज यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं ईरान के। यहाँ के जो कैपिटल है तेहरान, याद रखेंगे। तो सब ऑर्बिटल स्पेस परीक्षण जो कि टग लॉन्च किया है ईरान ने, तो यहाँ भूमि की जो कि अवलोकन के लिए इसको भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? तो ललित भसीन, दिनेश कुमार, अजय श्रीवास्तव, डी है इनमें से कोई। हाल ही में यूएपीए जो कि ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार को बनाया गया है। तो यहाँ पे यूएपीए क्या है देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रिवेंशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको 1967 में इस एक्ट को लाया गया था। यह प्राधिकरण जो कि इस पाबंदी को लेकर संबंधित है, यह प्राधिकरण पाबंदी से लेकर संबंधित है। यह पक्षों और केंद्र सरकार का पक्ष जो कि सुनकर पाबंदी पर यह जो कि विचार करेगा और यहाँ पे अपना फैसला देगा। तो जो इसका यूपीए ट्रिब्यूनल पीठासीन अधिकारी, उनको दिनेश कुमार को, जो कि दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के अवली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है? तो सिक्किम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, डी है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में उत्तराखंड के जो राज्य में अवली मिलिट्री स्टेशन, यहाँ पे जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, इन्होंने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी, तो यहाँ पे शस्त्र पूजा की गई उत्तराखंड के मिलिट्री स्टेशन में। तो याद रखिए। तो यहाँ पे बात करते उत्तराखंड की जो विंटर सीजन में यहाँ की कैपिटल देहरादून होता है, और समर सीजन में यहाँ की गैरसन कैपिटल होती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के वर्तमान में जो कि राज्यपाल हैं। तो ऑलरेडी मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने यहाँ पे शस्त्र उन्होंने पूजा की है उत्तराखंड के, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कृति सेनन, कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, डी है इनमें से। तो हाल ही में कियारा आडवाणी जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस, इनको फायरबोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो फायरबोल्ट आपकी एक तो इंडियन वॉच कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, तो याद रखिएगा। फायरबोल्ट आपका इंडियन जो कि वॉच कंपनी, घड़ी कंपनी है, तो इसको कियारा आडवाणी को इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुरी, वाराणसी, अयोध्या, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में आपके उड़ीसा के जो पुरी है, इसमें यहाँ जो कि दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल को यहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो यहाँ भारत के दूसरे मॉडल वैदिक स्कूल है,
तो आपके उड़ीसा के पुरी में इसको जो कि इस स्कूल को उद्घाटन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वर्तमान में यहाँ के गणेशी लाल राज्यपाल हैं। तो याद रखिए राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन पुरी में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो विजय और राजेंद्र कुमार, कर्नल स्वरूप सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कर्नल स्वरूप सिंह जो कि हाल ही में इनको अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब इन्होंने जीता। तो अल्ट्रामैन इंडिया खिताब यह जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप ने जीता है। यह अल्ट्रामैन इंडिया जो कि ट्राइथनॉल का सबसे कठिन इवेंट है अल्ट्रामैन इंडिया, जो कि इसका खिताब जीते। यह जो कि पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था। अल्ट्रामैन ट्राइथनॉल दुनिया का सबसे कठिनतम जो कि इंडोरसन इवेंट है, जिसमें 10 किलोमीटर तैराकी और 148 किलोमीटर रोड साइकिलिंग, और साइकिलिंग के दूसरे दिन 276 किलोमीटर रनिंग भी करनी होती है, जो कि 12 घंटे में इसको दिया जाता है खिलाड़ी को। यह बहुत ही कठिन जो कि आपतम एंड्रोसन इवेंट है, जिसमें 10 किलोमीटर तैराकी, 148 किलोमीटर रोड साइकिलिंग करना होता है। साइकिलिंग करने के बाद 276 किलोमीटर आपको इसमें रनिंग करनी होती है, जो कि 12 घंटे में इसको कवर करना रहता है। इसमें जो कि अल्ट्रामैन इंडिया की खिताब कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए? तो मणिपुर, झारखंड, मिजोरम, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है, और श्रीमती रमेश बैस वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो झारखंड ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के यहाँ पे निर्देश दिया गया है झारखंड राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी आपको सऊदी अरब करेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करने जा रहे हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है? तो MR वायरेला, रॉक्सी कोल, आपके बैरिंटॉस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रॉक्सी वेल इनको 2022 के लिए देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त। तो इनको रॉक्सी वेल जो कि पुणे के जो कि एक साइंटिस्ट हैं, इनको अर्थ और जो कि स्पेस पे जो कि इनको खोज के लिए इनको देवेंद्र लाल मेमोरियल प्राप्त किया गया है, इसलिए इनको देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किए, जो कि एक साइंटिस्ट है पुणे के, और इनको अर्थ और स्पेस के जो कि स्पेस पर खोज करने के लिए इनको दिया जा रहा है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉक्सी वेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो रूस, फ्रांस, भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जो कि देश में उभरा है। तब चीनी के जो कि उत्पादक में तो भारत अब हमारा पहले स्थान में आ चुका है। तो दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में भारत जो कि उभर कर आ चुका है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जो कि पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जो कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को जो कि ST का दर्जा देने की यहाँ पे घोषणा की है। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI ने किस देश में रुपये क्रेडिट लॉन्च करने के लिए समझौता किया? तो ओमान, भूटान, श्रीलंका, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में NPCI ने जो एक ट्रांजैक्शन कंपनी है, जिसमें आप फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, जो कि NPCI द्वारा ट्रांजैक्शन होता है, जो कि आपको जो इसके माध्यम से आपको धोखाधड़ी नहीं होता ट्रांजैक्शन करने में। तो इसके माध्यम से NPCI के माध्यम से आपका ट्रांजैक्शन होता है। तो ओमान देश में यहाँ पे रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के यहाँ समझौता किया गया है। तो वहाँ पर ओमान में जाएंगे तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है SBI या कोई भी जो रुपये कार्ड जहाँ वहाँ पे उपयोग कर पाएंगे। तो इसमें आपको कोई भी नोट बदलना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे जो कि एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ओमान में जब क्रेडिट कार्ड लॉन्च
किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हो तो ओमान एक जो कि मुस्लिम देश है, यहाँ जो सुल्तान है हथीम बिन तारिक जो कि वर्तमान में यहाँ के सुल्तान है, और यहाँ के जो राजधानी है मस्कट यहाँ की राजधानी है ओमान की। तो एक मुस्लिम देश है ओमान, याद रखिएगा। तो ओमान में जो कि इस रुपये क्रेडिट लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टेन मेल्डन। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में 2022 के जो कि केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है। तो नाम को याद रखिए, कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टेन मेल्डन। तो उपयुक्त सभी इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है। तो इनको जो कि इन्हें क्लिक केमिस्ट्री और बायो जो कि ऑर्गेनिकल केमिस्ट्री के लिए इनके विकास के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है आप क्लिक केमिस्ट्री, और यहाँ पे देखते हैं क्लिक केमिस्ट्री का उपयोग जो कि फार्मास्यूटिकल विकास में डीएनए के मैपिंग और अधिक उपयुक्त सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। और आपको बायो ऑर्थोगोनल जो कि प्रक्रियाओं का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने कैंसर फार्मास्यूटिकल की टारगेटिंग में सुधार के लिए इनको दिया जा रहा है। तो जिनकी जो कि यहाँ जो फार्मास्यूटिकल टारगेटिंग सुधार के लिए जो आपके कैंसर के इलाज में उपयोग होगा, इस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इनको दिया जा रहा है। तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? तो दीक्षित जोशी, प्रवीण छाबड़ा, मोहित भाटिया डी है इनमें से कोई। हाल में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ मोहित भाटिया को बनाया गया। तो याद रखिए बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ पे मोहित भाटिया को इनको सीईओ बनाया गया। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो डेली बेस पे करंट पर पढ़िए, और यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।